हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एज क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं और सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओके, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। ये 20 क्वेश्चन जो है हर साल पेपर में पूछे जाते हैं और इसका आखिरी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि ये कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्लास को पूरी देखिएगा, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ आज के नई क्लास की स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसे थीं? संकरी और टेढ़ी मेढ़ी, चौड़ी और सीधी, गोलाकार या फिर आसमान थी? मतलब कि असमान थी। आप लोग इसका आंसर दीजिए। ओके, मैं काउंट कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर जो है चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां जो थी चौड़ी और सीधी थी। ओके, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किन नदियों के तट पर थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किन नदियों के तट पर थे? गंगा यमुना, रावी सिंधु, नर्मदा ताप्ती, ब्रह्मपुत्र या घाघरा? तो मैं फिर से काउंट कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर जो है रावी और सिंधु। ओके, इसी साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? पढ़ी जा चुकी है, अज्ञात है, संस्कृत है या फिर फारसी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है हमारी अज्ञात है। ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बिना दुर्ग का नगर कौन था? बिना दुर्ग का नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जनहुदड़ो या फिर लोथल? 1, 2, 3, 4, 5। तो बिना दुर्ग का नगर हमारा जो था जनहू चन्हू दाड़ो था। ओके, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन था? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन था? सभा भवन, धन्यागार भवन, स्नाना नगर या फिर मंदिर? 1, 2, 3, 4। तो आप लोगों को जोश कम नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जो है हमारा धन्यागार है इसका, ठीक है। सबसे बड़ा भवन उसका यही था, धन्यागार। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके, विशाल स्नानागर ग्रेट बाथ कहाँ मिला? विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला? हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में या फिर कालीबंगन में? तो विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला? तो यह जो है हमारा मोहनजोदड़ो में मिला था। ओके, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किससे संबंधित है? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किससे संबंधित है? मौर्य काल से, सिंधु सभ्यता से, गुप्त काल से या फिर वैदिक काल से? जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए आप लोग और आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। ओके, तो इसका सही आंसर जो है हमारा सिंधु सभ्यता है। ओके, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो हमारी सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ओके, देवी माता की पूजा किस सभ्यता में होती थी? देवी माता की पूजा किस सभ्यता में होती थी? वैदिक में, सिंधु घाटी में, मौर्य में या फिर गुप्त में? तो देवी माता की पूजा जो है हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता में होती थी। इसका भी आंसर जो है बी होगा। ओके,
ऑप्शन बी इसका सही होगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? कालीबंगन, लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो हमारा है लोथल है। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। लोथल में क्या था? लोथल में क्या था? मंदिर, जहाजी मालघाट, किला था या फिर स्तूप था? तो लोथल में जो था जहाजी मालघाट था। ओके, जहाजी मालघाट जो था हमारा लोथल में था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत क्या थी? व्यापार, कृषि, उद्योग, पशुपालन। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत जो थी हमारी कृषि थी। सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु पालतू नहीं था? सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु पालतू नहीं था? कुत्ता, बैल, गाय, घोड़ा। सिंधु सभ्यता में जो था, जो पशु पालतू नहीं था वह घोड़ा था। घोड़ा जो था पालतू नहीं था। ओके। देवी माता पूंजा पुनः किससे जुड़ी है? देवी माता पूंजा पुनः किससे जुड़ी है? आर्य से, सिंधु घाटी से, बौद्ध से या फिर जैन से? तो देवी माता पूंजा पुनः जो हमारी है सिंधु घाटी से जुड़ी हुई है। ओके। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? मांस, दूध और उसके उत्पाद या फिर चावल, फल। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जो था हमारा, मतलब दूध और उसके उत्पाद थे। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। सबसे पहले उपयोग किया गया अनाज कौन सा था? सबसे पहले उपयोग किया गया अनाज कौन सा था? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो जो सबसे पहले उपयोग किया गया अनाज था वह था जौ। ओके, जौ जो था सबसे पहले अनाज में यूज किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी होम गार्ड में। ओके। जो है, वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो वैदिक लोगों ने जो था सबसे पहले जो धातु यूज किया था वह तांबा यूज किया था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? धर्म, ज्ञान, शक्ति, पुस्तक। वेद शब्द का अर्थ जो तो है वह ज्ञान है। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। आर्य युद्ध में क्यों सफल रहे? आर्य युद्ध में क्यों सफल रहे? तलवार, हाथी, रथ घोड़ों द्वारा या फिर बंदूक। आर्य युद्ध में क्यों सफल रहे? क्योंकि उनके पास रथ और घोड़े जो थे
ज्यादा थे। ओके, इसकी वजह जो थे आर्य युद्ध में सफल होते रहे। ओके, प्रारंभिक वैदिक समाज किस पर आधारित था? प्रारंभिक वैदिक समाज किस पर आधारित था? जाति, व्यवसाय, धर्म, राज्य। तो प्रारंभिक वैदिक समाज किस पर आधारित था? जो प्रारंभिक वैदिक समाज है हमारा, वो व्यवसाय पर आधारित था। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। आर्यों के एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? मैक्स मूलर, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या फिर मार्शल। तो आर्यों का एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय जो था, वह है हमारा मैक्स मूलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल पूछा जाता है और आप लोग इसको जरूरी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आर्यों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? गंगा घाट, सप्त सिंधु, ढक्कन या फिर हिमालय। ये क्वेश्चन आप लोग देंगे। ठीक है, और मैंने आज कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं मैं गिनता हूँ। ओके, एक, इसमें हमने टिक नहीं लगाया था, तो इसका जो आंसर होगा वो रथ और घोड़ों होगा। ओके, दो, तीन, चार, पाँच। तो हमने आज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ओके, और आप इनको जरूर पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। रोज इसी टाइम पे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।